क्या सभी मेंटली डिस्टर्ब पेशेंट में क्या शॉक ट्रीटमेंट या ईसीटी इसे इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी देना ज़रूरी होता है? आइए हम सब जानते हैं इस वीडियो में। हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को शॉक ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा, जो कि नॉर्मली एक मेंटली पेशेंट्स को दिया जाता है। ये ट्रीटमेंट काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। इस ट्रीटमेंट के बारे में काफ़ी सारे सोसाइटी में मिथ्स हैं, जिसको कि मैं आज सारे मिथ्स को क्लियर करूँगा। क्या मिथ्स होते हैं? ईसीटी से या शॉक ट्रीटमेंट से माइंड वीक हो जाता है। डॉक्टर हर पेशेंट को पकड़ के शॉक लगा देते हैं। पेशेंट कभी नॉर्मल नहीं हो सकता है। बहुत हार्ड शॉक दिया जाता है, जिसमें कि उसकी मौत भी हो सकती है। अपनी बात को एक स्टोरी से बताता हूँ, जिससे आपको कुछ पता चलेगा कि ईसीटी कब देते हैं। मेरा एक फ्रेंड था रमेश। वो अपने जहाँ जॉब करता था वहाँ के फ्रेंड्स के साथ उसने नशे की लत लग गई। कई सारे उसने नशे करने लगे, जिससे कि उसको नींद कम आने लगी। अब उसको लगता था कि वो बहुत सारा पैसा उसके पास है, बहुत पावर है। पर डे वो नशा करता था। इससे उसको लगता था कि कुछ भी कर सकता है। कभी कभी तो उसे लगता था कि सुपरमैन भी बन गया है। वो किसी की बात नहीं सुनता था, ना अपने घर में बड़े बूढ़ों किसी की बात नहीं सुनता था। उसकी वाइफ उसके नशे की लत की हैबिट से बहुत परेशान हो गई थी। काफ़ी लोगों के कहने के बाद वो एक साइकेट्रिस्ट उसने कंसल्ट किया, सोचा कि क्या किया जाए। साइकेट्रिस्ट से सारी बात सुनी और उन्हें कुछ ट्रीटमेंट दिया। उन्होंने उनको बात को समझाया, लेकिन रमेश के ऊपर मेडिसिन का असर उतना नहीं हुआ जितना कि होना चाहिए था। उसे अभी भी थोड़ी नींद कम ही आती थी। कभी कभी तो उसके बाद वो अपनी वाइफ पे बिना बात के बहुत सारा गुस्सा कर रहा था, घर में तोड़ फोड़ भी करता था। ये सारी बातें रमेश की वाइफ ने अपने डॉक्टर से बताई। अब डॉक्टर को लगा कि शायद इसमें कुछ फर्दर ट्रीटमेंट करना चाहिए, तो उन्होंने उनके वाइफ को ईसीटी के बारे में बताया। ईसीटी, या जिसे हम आम भाषा में शॉक ट्रीटमेंट कहते हैं, उसके बारे में वाइफ सुन के बहुत ही घबरा गई, परेशान हो गई, क्योंकि उसने अपनी सोसाइटी में ईसीटी के बारे में, शॉक ट्रीटमेंट के बारे में बहुत सारी फालतू बातें सुन रखी थी, जिससे कि वो बहुत परेशान हो गई थी। उसने नेट पे भी सर्च कर रखा था ईसीटी के बारे में। शायद सही साइट ना देखने की वजह से बहुत ज़्यादा वो कंफ्यूज हो गई थी। लेकिन जब उसने फिर डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने उनको पूरा समझाया। उसका थोड़ा कन्फ्यूज़न दूर हुआ। डॉक्टर ने बताया कि ईसीटी में जो शॉक ट्रीटमेंट होता है, उसमें हम कंट्रोल्ड वे में थोड़ा झटका देते हैं। वो भी कुछ सेकंड्स के लिए होता है। वो भी तब देते हैं जब जब मेडिसिन का असर कम हो जाता है, और इसको आखिरी में देते हैं। ऐसा नहीं होता है कि किसी पेशेंट को आकर शुरुआत में ही देते हैं। ईसीटी देने के लिए बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ती है, बहुत सारा जाँचें करानी पड़ती हैं। सबसे पहले तो पेशेंट को फिज़िकली फ़िट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर किसी पेशेंट को, कोई भी पेशेंट उसको ईसीटी दे देंगे। काफ़ी सारे रिक्वायरमेंट होते हैं। वैसे तो बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, लेकिन मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जिसमें ईसीटी दिया जा सकता है। जैसे कि सीवियर डिप्रेशन, सुसाइडल अटैम्प्ट हो, एग्रेसिव पेशेंट हो जो कि ठीक नहीं हो रहा हो, इफेक्टिव मेडिकेशन पर नहीं हो रहा हो, मेडिकेशन ले ही नहीं रहा हो। एक स्टेट होती है कैटाटोनिक स्टेट होती है, जिसमें पेशेंट एकदम स्टिफ हो जाता है। लेकिन ये डिसीजन एक डॉक्टर ही ले सकता है। इसमें ज़रूरी नहीं कि हर पेशेंट को दिया जाए। शॉक ट्रीटमेंट देने से पहले, उस टाइम और बाद में काफ़ी रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। सारा ट्रीटमेंट बेहोशी में होता है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि ईसीटी ही सारी प्रॉब्लम का सलूशन है। ये कोई रामबाण इलाज नहीं है, बस एक ट्रीटमेंट का एक टाइप है। रमेश को ईसीटी से काफ़ी आराम मिला और मेडिसिन भी लेने लगा था। ईसीटी से दिमागी कमजोरी भी नहीं होती है, जैसा कि आम लोगों को लगता है कि शॉक लेने से दिमाग कमज़ोर हो जाता है। अब रमेश एंड उसकी फैमिली पहले से ज़्यादा खुश थी। रमेश ने अब नशा भी छोड़ दिया था, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम्स उसको समझ में आ गई थी, उसकी लाइफ कितनी ख़राब हो रही थी। रमेश की वाइफ का कन्फ्यूजन भी दूर हो गया था ईसीटी को लेकर। उसने ये बातें अपने रिलेटिव्स को भी बताई, ताकि उनका भी कन्फ्यूजन दूर हो और समाज में जो मिथ फैला हुआ है वो क्लियर हो। तो ट्रुथ क्या है? ये एक मेडिकल ट्रीटमेंट है। इसमें पेशेंट को कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं होती है, पेशेंट का माइंड वीक भी नहीं होता है। शॉक ट्रीटमेंट से कोई अल्टीमेट इलाज भी नहीं है, ये भी हमको जानना चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए कोई कमेंट हो तो कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।